हेलो, कैसे हो? आप सभी मस्त होंगे। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश पर स्वागत करता हूँ। मैं आपका मेंटर, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका दोस्त, जो कुछ भी समझना हो समझ लीजिए, श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आज हम शुरू करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक की वजह से अंग्रेजी को बहुत टिपिकल माना जाता है, बहुत टफ मान लिया जाता है कि अंग्रेजी तो बहुत टफ है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ है, ये समझ में कम आती है। तो उसी डर को आज छू मंतर करने का समय है, क्योंकि मैं इसमें आपको ट्रिक और फार्मूलाज दूंगा, जिसके दम पर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे और फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर आप अपना एग्जाम देंगे। और सबसे बड़ी चीज देखिए, नॉलेज गेन करना सिर्फ एग्जाम को पास करना नहीं होता। नॉलेज गेन करना आपके जीवन में काम आता है, जरूरत पड़ने पर वो आपका सहयोग करता है, हेल्प करता है। तो आइए, उसी क्रम में हम आज सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट, रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू, टी डबल ओ। ये देखने में जितना छोटा वर्ड है, इसका प्रयोग उतना ही टिपिकल है और अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको चेंज करने का हम पूरा तरीका इस वीडियो में सीखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी पार्ट अगर आपने मिस किया तो आपको रिमूवल ऑफ टू नहीं आएगा। और आगे मैं एक एक पार्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन के सभी पार्ट्स आपको सिखाऊंगा, और उन वीडियोस को भी आपको मिस नहीं करना है, यदि वास्तव में आप ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करें तो इसके नाम से ही क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहां पे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। फॉर्म का मतलब होता है टू चेंज फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी कि फॉर्म मतलब यहाँ पे हम क्या कर लिख सकते हैं? रूप। एंड एसन जो है अपने आप में एक नाउन सफिक्स होता है। क्या होता है? नाउन सफिक्स होता है। तो इस चीज को हमको समझना है और देखना है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये अपने मीनिंग को चेंज नहीं करता। यानी कि इसकी मीनिंग क्या होगी? चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चेंज नहीं होगी, यानी जो मीनिंग होगा वो पूरा वैसे ही रहेगा। दूसरी चीज, इसका ये नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसका टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज नहीं होता। टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका जो चेंज करके फॉर्म लाओगे वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा, जो पास्ट है उसका भी पास्ट रहेगा, जो फ्यूचर है उसका भी फ्यूचर रहेगा। यानी कि दो चीजों को आपको इसको करते वक्त ध्यान रखने की जरूरत है, और वो दो चीजें हैं कि टेंस नहीं चेंज करना है, यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो जब चेंज करके आप बनाओगे तब भी सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। दूसरा, उसका सेंस नहीं बदलता। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। डेफिनेशंस क्लियर हो चुके होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रक्रिया है। ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। आप इस चीज को देखिए कि बिना रूप परिवर्तन किए उसका परिवर्तित कर देना ही क्या कहा जाता है? जो प्रक्रिया है उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं, क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ टू। देखिए और समझते हैं, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करके आपको चलूंगा ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट्स ना रह जाए। तो पहले स्लाइड्स में हम देखेंगे तीन तरीके कि टू को कैसे चेंज करेंगे, और
नेक्स्ट स्लाइड में भी हम आगे सीखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, टू को चेंज करना यहाँ पे हम सीखने की प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, रिप्लेस टू विथ ओवर, यानी कि इस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस यहाँ पे है आप देखिएगा कि ऐसे स्ट्रक्चर में टी डबल ओ यानी कि टू जो होता है उसे ओवर में चेंज किया जाता है। जैसे द क्लास इज टू नॉइजी, टू नॉइजी। पहले तो हम यहाँ पे एक चीज बताएं, ये जो टू होता है ये अपने आप में एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ओके, टी डबल ओ अपने आप में क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। आगे बढ़ेंगे, द क्लास इज ओवर नॉइजी, ओवर नॉइजी, ओवर भी अपने आप में क्या है? एडवर्ब ही है। आगे देखिए, रिप्लेस टू विथ एक्सट्रीमली, हम टू को एक्सट्रीमली में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसके साथ रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज टू कोल्ड, टू हॉट भी हम कर सकते हैं, द वेदर इज टू हॉट। चेंज करेंगे, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया? कितना सिंपल है। आप इस चीज को ध्यान देना, कितने सिंपल तरीके से आपको हर चीज समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट, एड फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का फ्रेज यूज किया जा सकता है। कैसे? द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज टू नॉइजी। एक ही चीज को देखिए कितने तरीके से किया जाता है। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कितना सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे सीखे कि हम टी डबल ओ को रिप्लेस करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस जब हो, कैसे सेंटेंस हो? सिंगल टू और टू प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हो। कौन सा स्ट्रक्चर हो? टू प्लस एडजेक्टिव का। ये टू प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हो तो हमें क्या करना है? ये तीन तरीका अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे पीरियड टू डॉट डॉट टू, इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, जो पेयर्ड टू और टू का होता है तो ये कैसे कन्वर्ट करता है, इस चीज को समझना है। टेंस, देखिए, प्रेजेंट टेंस हो और पास्ट टेंस हो, दो तरीका होता है, इस चीज को आपको समझना है। जब प्रेजेंट टेंस होगा तो हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कैन नॉट का यूज करेंगे, और जब पास्ट होगा तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है कि द टीचर इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, द टीचर इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, द टीचर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, द टीचर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे समझने की जो फार्मूला है उस चीज को समझिए। जो टी डबल ओ होता है उसको हम सो में चेंज करेंगे, और जो ये टू होता है उसको हम दैट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन नॉट प्लस जो बचेगा, यानी कि अदर जो चीजें बच जाएंगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सब चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ रही होगी। आगे बढ़िए, पास्ट स्ट्रक्चर में जब जाएंगे तो ही वॉज, यहाँ पे देखिए पास्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट था, तो पास्ट के स्ट्रक्चर में आपको जब चेंज करना होगा तो कुछ नहीं, सेम टू सेम वही चीज रहेगी, बस जहां पर कैन नॉट का यूज किए थे वहां पर आपको कुड नॉट का यूज करना होगा। जैसे ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन फास्ट, he was so weak that he could not run fast। यहाँ पर देखिए टी को सो में चेंज किया गया और इस टू को दैट में, बाकी सब्जेक्ट उसके बाद कुड नॉट प्लस अदर, जो भी स्ट्रक्चर बचेगा उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको बस इतना ही ध्यान देने की जरूरत है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टू टी डबल ओ जिसको हम टू बोलते हैं, ये अपने आप में क्या है? एक एडवर्ब है, और सिंपल तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
यहाँ पे देखिए कुछ तरीका और है जो आपको सीखना है, कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे जब इनएनिमेट चीजें होती हैं, कौन सी चीजें हो? इनएनिमेट यानी कि निर्जीव, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? वन लगाएंगे एज सब्जेक्ट इन क्लॉज। क्लॉज जो बनाएंगे हम वहां पे क्या लगा देंगे? वन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारा सब्जेक्ट जो है वो अनक्लियर है, यानी क्लियर नहीं है कि कौन सब्जेक्ट है। तो इसलिए जब हम इसको दैट के बाद सब्जेक्ट, जैसे आप पीछे वाले सेंटेंस में दैट के बाद यू, शी, ही जो भी था लगाते थे, यहाँ पे क्लियर नहीं होने की वजह से हम वन लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, बट सब्जेक्ट क्लियर नहीं था। सब्जेक्ट जब क्लियर ना होगा तो आपको क्या रखना है बेटा? वहां पे आप लोगों को रखना होगा वन। ओके, द सम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। अब देखिए यहां पे द सम ये दे दिया है और इसकी हम पा सकते हैं क्या? देखिए द सम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। द सम इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। ये जब पैसिव स्ट्रक्चर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर दिया? पैसिव स्ट्रक्चर में अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। नेक्स्ट क्या है? जब हम आप ऑब्जेक्ट के रूप में किसको पाए? मी, हिम, यू, इस टाइप के स्ट्रक्चर को पाए तो क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? देखिए द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। द टी इज टू हॉट टू फॉर मी टू ड्रिंक। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका देखिए तो क्या है? टू प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। क्या? TOO एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो आपको क्या यूज करना है? ये वाला तरीका, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट का। अगर यही पास्ट का होता तो आप कुड नॉट यूज करेंगे। ओके डियर, लेस्ट अगर फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो तो जहां हम कैन या कुड नॉट का यूज करते थे वहां पे हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब। वह इतना ईमानदार है कि वह ब्राइब स्वीकार नहीं करेगा। तो ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। हम इस विल नॉट को जैसा कि आगे सीखे हैं हम कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर आपके सामने यदि लिटरेचर में, आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं न्यूज़पेपर या कहीं पर भी इस टाइप से लिखा हुआ मिले तो आपको ये नहीं समझना कि ये गलत है, ये सही है। ओके, निगेटिव इन ओरिजिनल। अब देखिए, जो द क्वेश्चन इज नॉट टू इजी टू सॉल्व, जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा तो क्या लिखेंगे? द क्वेश्चन इज सो इजी दैट वन कैन सॉल्व इट। क्यों? क्योंकि ये जो टू होता है TOO, ये खुद अपने आप में एक निगेटिव सेंस बनाता है और उसके साथ जब नॉट भी लग जाए तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस किसमें हो गया? पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया? सेंटेंस पॉजिटिव बन गया प्यारे बच्चों, क्योंकि डबल निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। यानी कि मैं अगर बताएं तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, जैसे हम कहते हैं ना माइनस प्लस माइनस इक्वल टू जुड़ जाता है, क्या होता है? ऐड होता है। तो वही चीज एक निगेटिव प्लस दूसरा निगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? जुड़ के आ जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को आप समझिए। देन रिप्लेस विथ मोर देन एनफ। यहाँ पे यदि टू मेनी ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ सेंटेंस में मिले, टू मेनी, तो हमें उसे मोर देन एनफ में कन्वर्ट करना होता है। क्या हो गया? देयर आर टू मेनी पीपल, देयर आर टू मेनी पीपल इन द ग्राउंड, इन द हॉल, इन द प्लेग्राउंड, कुछ भी, तो देयर आर मोर देन एनफ। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है।
टू मेनी के बाद यदि स्ट्रक्चर टी डबल ओ टू मेनी वाला स्ट्रक्चर हो तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ये सिंपल तरीका आपके सामने है, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आई होगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट्स है तो आप कमेंट करिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसका आंसर दे दूं, ताकि आपकी जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या सीखा। ओके, तो आप कमेंट करके बताइए इस कैन वाले सेंटेंस पे मुझे 3 सेंटेंस, तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया। थैंक यू।